A sold a watch for rupees 412 on some loss. If she had sold the watch for rupees 516, then she had gained one third of loss. Find cost price of watch. ए ने एक वॉच को 412 रुपए में बेचा और कुछ लॉस हुआ। अब अगर उसने 516 रुपीज़ में वॉच को बेचा होता तो वन थर्ड ऑफ द लॉस जितना गेन हुआ होता। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है वॉच की। अब जितना लॉस हुआ गेन उसका वन थर्ड हुआ, यानी कि 412 पे जितना लॉस है वन थर्ड गेन है रुपीज़ 516 पे। तो जो लॉस है वो गेन का 3 टाइम्स है इस गिवन सिचुएशन में, क्योंकि गेन लॉस का वन थर्ड है तो लॉस गेन का 3 टाइम्स होगा। अब दोनों प्राइजेस 516 और 432 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिजल्ट आया 84। अब दोनों नंबर्स के बीच में या कहें दोनों प्राइजेस के बीच में 84 रुपीज़ का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में कहीं कॉस्ट प्राइस है। अब मान लेते हैं कि गेन x है तो लॉस 3x होगा। अब ये समझने वाली बात है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 516 एंड 432 के बीच में होगा, क्योंकि 532 पे लॉस हो रहा है और 516 पे गेन हो रहा है। गेन x है तो लॉस 3x है, तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस 3x इज इक्वल टू 84। x की वैल्यू फाइंड करेंगे 21 आएगा, यानी कि 21 रुपीज़ का गेन हुआ होता अगर बेची जाती। तो कॉस्ट प्राइस इज 516 minus 21 rupees 495 is the answer of this question. If an article is sold at gain of 10% instead of loss of 10%, then the difference in selling price is rupees 55. Find cost price of article. अगर एक आर्टिकल को 10% लॉस की जगह 10% गेन पर बेचा जाए तो दोनों सेलिंग प्राइसेस में 55 रुपीज़ का डिफरेंस होगा। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। 10% लॉस की जगह अगर 10% गेन पे बेचा जाए, दोनों के बीच में रुपीज़ में डिफरेंस है 55, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो दोनों के बीच में परसेंटेज में डिफरेंस है 20%। कैसे? मान लीजिए एक आर्टिकल 100 रुपये का है और उस 100 रुपये के आर्टिकल पे 10% का फ़ायदा होगा या 10% का लॉस होगा। तो अगर 10% का फ़ायदा होता है तो वो 110 रुपये होगा और 10% का लॉस होता है तो वो 90 रुपीज़ होगा। मनी के हिसाब से कितना डिफरेंस आया? 20 रुपीज़। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से तो 20% आया ना, और हम जानते हैं 20% ऑफ 100 इज़ ₹20। ये एक बड़ा इजी था, एग्जाम्पल था, जिससे मैंने समझाने की कोशिश की कि जो 55 रुपीज़ है वो एक्चुअली 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, क्योंकि 10% इन द डायरेक्शन ऑफ लॉस और 10% इन डायरेक्शन ऑफ गेन, टोटल इज 20%, एंड दिस ₹55 इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो 20% ऑफ CP होगा ₹55 के इक्वल। सॉल्व करेंगे 55 इंटू 100 बाई 20 और आंसर आएगा ₹275। The cost price of an article is 60% of mark price. If 20% discount is offered at mark price, then find gain percent. एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस 60% है मार्क प्राइस का और 20% डिस्काउंट दिया गया है मार्क प्राइस पे, तो गेन का परसेंट क्या होगा? मान लेते हैं कि मार्क प्राइस ₹100 है। अब ये गिवन है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 60% ऑफ मार्क प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ₹60। नेक्स्ट ये गिवन है कि सेलिंग प्राइस जो है उसमें 20% का डिस्काउंट दिया गया है मार्क प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ?
80% यानी कि ₹80। तो इस सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस ₹60 है, सेलिंग प्राइस ₹80 है। तो गेन का परसेंट कितना गेन हो रहा है? ₹20। तो गेन परसेंटेज 20/60 इंटू 100 सॉल्व करेंगे एंड आंसर इज 33.33%। A girl sells an article at 12.5% loss. If she sells at rupees 92.50 more, then she gains 6%. Find cost price of article. एक गर्ल ने एक आर्टिकल को 12.5% लॉस पे बेच दिया, लेकिन अगर वो उस आर्टिकल को 6% गेन पे बेचती तो 92.50 रुपये ज़्यादा मिलते। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा आर्टिकल का? इस क्वेश्चन का लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। लॉस है 12.5%, गेन है 6%, और दोनों परसेंटेजेस के बीच में जो अमाउंट है वो है 92.50 रुपीज़। तो यानी कि टोटल परसेंटेज हो गया 18.5%, जो सीपी के इक्वल होगा। फिर से लॉस 12.5% है, गेन 6% है, और दोनों के बीच में 92.50 है, क्योंकि अगर 12.5 लॉस की जगह 6% गेन पे बेचा जाता तो इतने रुपए मिलते। तो यानी कि ये हो गया प्लस करके 18.5%। सो 18.5% ऑफ सीपी है 92.50। कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल गेट आंसर एज ₹500। कैसा लग रहा है आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को विदाउट फॉर्मूलाज के करके? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जो भी लोग हैं या कैंडिडेट्स हैं फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो जाते हैं, अटक जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और फॉर्मूला रटते हैं, और चीज़ों को समझे बिना जब किया जाता है ना तो चीज़ें ठीक से नहीं होती हैं। तो लॉजिक के साथ और ट्रिक्स के साथ कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए और क्वेश्चन को समझते हुए हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करने चाहिए। आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ये क्वेश्चंस करके? इंटरेस्टिंग लग रहा है या क्या फील हो रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। A girl sells a bicycle at 10% gain. If she sells it for ₹10 more, and if cost price is 20% less than the first, she gains 40%. Find cost price. बहुत ध्यान से समझेंगे। एक गर्ल ने बाइसिकल को 10% गेन पे बेचा। अगर वो उसे ₹10 ज़्यादा पर बेचती और अगर कॉस्ट प्राइस 20% कम होता पहले से, फर्स्ट कंडीशन से, तो उसे 40% का गेन होता। सो फाइंड कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ₹100 है, गेन 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ फर्स्ट कंडीशन में? ₹110। उसके बाद अब ये बोला गया कि अगली कंडीशन में अगर 20% कम होता कॉस्ट प्राइस तो 100 से 20% कम करके ₹80 होता। सो अगर कॉस्ट प्राइस 80% है तो गेन होता 40%। अब गेन 40% होगा, 80 का 40% निकालेंगे, इट विल बी 32। तो 80 + 32 इज इक्वल टू ₹112। तो एक बार फिर से, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और गेन 10% है तो सेलिंग प्राइस ₹110 है, और कॉस्ट प्राइस 80 है क्योंकि 20% कम किया था, और गेन 40% है जो कि गिवन है, तो सेलिंग प्राइस हो गया ₹112। और अब आएगा एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट, और इस ट्रिक और लॉजिक के साथ हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इफ सेल्स एट ₹2 मोर देन CP इज इक्वल टू 100, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो दोनों केसेस में सेलिंग प्राइस ₹2 ज़्यादा है। फिर से ध्यान से सुने, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो दोनों सेलिंग प्राइस में ₹2 का डिफरेंस है, बाद वाला सेलिंग प्राइस ₹2 ज़्यादा है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सेलिंग प्राइस ₹10 ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कैलकुलेट करेंगे 100 इंटू 10/2 और आंसर इज 500। है ना इंटरेस्टिंग? Two watches were bought for ₹500. If one is sold at 12% loss and other at 8% gain,
फाइंड कॉस्ट प्राइस इफ देयर इज नाइदर गेन नॉर लॉस। दो वॉचेस को ₹500 पे खरीदा गया, उनमें से यानी दोनों का प्राइस 500 था अलग अलग, पहली भी 500 दूसरी भी 500। इफ वन इज सोल्ड एट 12% लॉस, एक को 12% लॉस पे बेचा गया, एंड अदर एट 8% गेन, और दूसरे को 8% गेन पे बेचा गया। फाइंड कॉस्ट प्राइस इफ देयर इज नाइदर गेन नॉर लॉस। कॉस्ट प्राइस निकालना है अगर ना तो गेन हुआ ना लॉस हुआ। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है कि चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो चारों ऑप्शंस में रिस्पेक्चुअली पहली संख्या में 12% और दूसरी में 8% लगा के कैलकुलेट कर लें और मैच कर लें कि 500 आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो लॉस है और जो गेन है, अब एक चीज़ सोचने वाली है कि दोनों केसेस में सेलिंग प्राइस अलग अलग है। तो जो सेलिंग प्राइस होगा, मान लेते हैं पहला वाला सेलिंग प्राइस x है और दूसरे वाला सेलिंग प्राइस y है। अब जब 12% लॉस पे बेचा गया तो वो 12% ऑफ x, मतलब 12% ऑफ x निकालेंगे उतना कम हो गया, और गेन 8% ऑफ y निकालेंगे वो उतना ज़्यादा हो गया। और एक बार अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो इक्वेशन बनेगी और अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही सरप्राइजिंग और इजी होगा। इक्वेशन ये बनेगी कि केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक्स एंड वाई तो हो गए दोनों सेलिंग प्राइसेस, लेकिन कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए 500 है। तो अगर हम एक्स के लिए देखें तो अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में से 12% माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट द सेलिंग प्राइस, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। और उसी तरह से 8% गेन के लिए भी एक इक्वेशन बन जाएगी। और जब हम एक्स और वाई की इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे रीअरेंज करके, वी विल सिंपली गेट दिस, वी विल गेट 12x इक्वल 8y, और यही वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो एग्जामिनेशन में आपको कोई ज़रूरत नहीं है इक्वेशन बनाने की, सीधा दोनों परसेंटेजेस इक्वल रखिए और रेशो फाइंड कीजिए। 12x इज इक्वल टू 8y, x अपॉन y इज इक्वल टू 8/12, एंड आंसर इज 2/3 रेशो। अभी आंसर नहीं आया है, x और y का रेशो आ गया 2/3। सो x अपॉन वाई आ गया 2/3, यानी कि x और y का रेशो है 2:3। सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस 2:3 के रेशो में हैं। तो अब हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स 2:3 में गिवन है। तो वो ऑप्शन है ऑप्शन बी 200 एंड ₹300, इनका रेशो होता है 2:3, सो आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। Some eggs were bought 4 for ₹3 and sold at 5 for ₹4. If gain is ₹16, find number of eggs bought. कुछ एग्स को बेचा गया 4 for ₹3, यानी ₹3 के 4 अंडे बेचे गए, एंड सोल्ड फॉर 5 for ₹4, यानी ₹4 में 5 अंडे बेचे गए। अगर गेन ₹16 है, सो फाइंड नंबर ऑफ एग्स बॉट। तो बताना है कि अंडों की संख्या कितनी है। 4 अंडे ₹3 में खरीदे गए, तो एक अंडा कितने रुपए में खरीदा गया, 3/4। सो कॉस्ट ऑफ 1 egg इज ₹3/4, यानी 0.75 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg इज ₹4/5, क्योंकि 5 अंडे ₹4 में बेचे गए, तो एक कितने में बेचा गया, 4/5 में। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg इज इक्वल टू ₹4/5, 0.80 रुपीज़। गेन कितना हुआ, गेन हुआ ₹0.05। तो अगर एक अंडे पे ₹0.05 गेन होता है, तो 16 रुपीज़ गेन करने के लिए कितने अंडे बेचने पड़ेंगे, डिवाइड कर देंगे 16 और 0.05 को, और आंसर आएगा 320।